चांदा है तू, मेरा सूरज है तू, जिंदा है तू। बचपन में सुनने पर यह लोरी कितनी प्यारी और मासूम लगती थी, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर आधी रात के घुप अंधेरे में यही मीठी सी आवाज अचानक से आपकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सपना बन जाए? तो चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम जिस सच्ची घटना की गहराई में जाने वाले हैं, वो मनाली की खूबसूरत वादियों में घटी थी। और ध्यान रखिएगा, ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। ये साइकोलॉजिकल और सुपरनैचुरल खौफ का एक ऐसा सफर है जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि अंधेरे में वाकई हमारा इंतजार कौन कर रहा होता है। एस्केप टू द वैली, एक टूटे दिल को भरने का सफर। अब यहां देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है 4 दोस्तों से, साहिल, अरुण, चिराग और समय। ये लोग पहाड़ों पर गए तो थे, पर यह कोई नॉर्मल वेकेशन नहीं था। ये एक बहुत गहरे सदमे से बाहर निकलने की कोशिश थी। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, समय पहले हर पार्टी की जान हुआ करता था, सबको हंसाता रहता था। लेकिन एक कार एक्सीडेंट में अपने छोटे भाई को खोने के बाद वो बिल्कुल खामोश और सहमा सा रहने लगा था। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, दुखी होने की यही साइकोलॉजिकल वीकनेस किसी अनजान चीज के लिए एक खुला दरवाजा बन गई। सेक्शन 2, द वार्निंग एट रोहतांग। इस नाम के पीछे का असली मतलब। तो ट्रिप के तीसरे दिन ये चारों दोस्त मनाली से रोहतांग पास के लिए निकलते हैं। लेकिन जब वो होटल से निकल रहे थे तो वहां के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें एक बहुत ही स्ट्रिक्ट वार्निंग दी। उसने कहा कि शाम 6 बजे से पहले किसी भी हाल में वापस आ जाना। आखिर क्यों? क्योंकि स्लाइड पर लिखा ये वर्ड देखिए, रोहतांग। वहां की लोकल भाषा में इसका मतलब ही होता है वैली ऑफ डेथ, यानी लाशों का ढेर। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक बहुत पुराना डर है जो वहां के लोकल्स के दिलों में बसा हुआ है। अब इन पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए। रोहतांग की ये स्टोरीज कोई मजाक नहीं है। वहां के लोग शाम के 6 बजते ही डर के मारे अपने दरवाजे लॉक कर लेते हैं। वहां यह माना जाता है कि रात के वक्त जो भी उस पास पर सफर करता है, वो अगले दिन वादी में मरा हुआ मिलता है। अब अथॉरिटीज भले ही इसको एक्सट्रीम ठंड या एक्सीडेंट्स बोल दें, पर लोकल्स को पूरा यकीन है कि वहां कोई शिकार करने वाली बुरी शक्ति घूमती है। पर उन दोस्तों ने क्या किया? उन्होंने इस वार्निंग को बस टूरिस्ट ट्रैप समझकर हंसी में उड़ा दिया, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। सेक्शन 3, द 28 किलोमीटर लूप। खौफ के एक साइकिल में फंस जाना। चलिए अब इस टाइमलाइन से समझते हैं कि आखिर खौफ कैसे बढ़ता है। रात का वक्त था, अजीब सी धुंध छाई थी। उनकी कार मुश्किल से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर रेंग रही थी। 8:45 बजे के आसपास साहिल को सड़क के किनारे एक पत्थर दिखता है। उस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर्स, और उसके ठीक ऊपर एक धोती पहना हुआ आदमी बैठा था। ठीक 20 मिनट बाद 9:25 पर वही सेम 30 किलोमीटर वाला माइलस्टोन वापस आ जाता है। लेकिन इस बार चिराग को वहां खिलौना पकड़े हुए एक छोटी बच्ची दिखती है, और अरुण को एक काला घोड़ा उन्हें घूरता हुआ दिखता है। और फिर रात के 11 बजे वही पत्थर तीसरी बार दिखता है, पर इस बार वहां कोई नहीं था। सिर्फ एकदम घोटने वाला अजीब सा सन्नाटा था। उन्हें समझ आ चुका था कि वो कहीं नहीं जा रहे, वो बस एक अजीब से भूल भुलैया में फंस चुके हैं। सेक्शन 4, द बॉय इन द फॉग। एक ऐसी चीज जो नामुमकिन थी। गाड़ी चला रहे अरुण की आवाज उस वक्त पूरी तरह कांप रही थी। उसने सबको सख्ती से मना किया, कोई भी खिड़की के बाहर मत देखना, बस सामने देखो, क्योंकि उस धुंध में बाहर कोई उनकी कार का पीछा कर रहा था। सोचिए, गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और खिड़की के ठीक बाहर एक 15 साल का लड़का, जिसके कपड़े मिट्टी में सने थे और चेहरे पर गहरी चोटें थीं, वो भाग नहीं रहा था। वो उस तेज रफ्तार गाड़ी के साथ बिल्कुल आराम से चलकर आ रहा था, जो लिटरली नामुमकिन है। कार के अंदर पैनिक अपने पीक पर था, सब घबराए हुए थे। लेकिन तभी समय एक अजीब से ट्रांस में चला जाता है। वो बस ये बड़बड़ाने लगता है कि किसी को हमारी मदद चाहिए। और इससे पहले कि अरुण सेंट्रल लॉक लगा पाता, समय ने अपनी खिड़की नीचे की और वो लगातार उस चलकर आते हुए लड़के को घूरने लगा। अरुण ने बस जैसे तैसे गाड़ी को तेज भगाया और 16 किलोमीटर वाले पत्थर तक पहुंचे। थोड़ी जान में जान आई थी। पर जब साहिल ने घबराकर रियर व्यू मिरर में देखा, तो उसने देखा कि धुंध में पीछे छूट गया वो लड़का उन्हें देखकर हाथ हिला रहा था। और सबसे डरावनी बात, मिरर में दिखा कि समय चुपचाप बैठा, बिना कुछ बोले, एक अजीब सी स्माइल के साथ उस लड़के को वापस हाथ हिला रहा था। सेक्शन 5, द मिडनाइट ललाबाई। होटल के उस कमरे का खौफ। रात के करीब 2 बजे वो लोग जैसे तैसे अपने होटल पहुंचे। उन्हें लगा कि बस अब हम सेफ हैं। लेकिन उनका ये इल्यूजन 3:30 बजे टूट गया। एकदम सन्नाटा था, और तभी कमरे में वही चांदा मामा वाली लोरी गूंजने लगी।
साहिल ने उठकर देखा कि समय शीशे के सामने खड़ा है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। उसके गले पर ऐसे निशान थे जैसे कोई गायब हाथ उसका गला दबा रहे हों, पर उसके चेहरे पर एक अजीब खून जमा देने वाली स्माइल थी। वो खुद को शीशे में देखकर वही लोरी गा रहा था। बाकी सारे दोस्त बस बिस्तर पर पत्थर की तरह जमे हुए थे। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको छू भी सकें। डर के मारे उन्होंने कमरे से भागने की कोशिश की। तभी समय उनकी तरफ मुड़ा। उसने एक छोटे बच्चे की आवाज निकाली, वही अजीब सी हंसी, और बोला, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर नॉक करूं तो क्या तुम दरवाजा खोलकर मेरी मदद करोगे? और बस ये आखिरी धमकी देकर वो ठीक वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। सेक्शन 6 द पंडित्स इंटरवेंशन, उस श्राप को तोड़ना। सुबह होते ही चारों दोस्तों ने तुरंत बेहोश समय को एक लोकल पंडित के पास पहुंचाया। पंडित ने देखते ही समझ लिया कि क्या हुआ है। इस स्लाइड पर दिए गए स्टेप्स को समझिए। उसने बताया कि एक बुरी शक्ति ने समय के मरे हुए छोटे भाई का रूप लेकर उसके दुख और वीक मेंटल स्टेट का फायदा उठाया। तुरंत ही नजर और झाड़ फूक की रस्म शुरू की गई। एक बहुत पावरफुल पूजा हुई जिसने उस बुरी शक्ति को उस पर से कंट्रोल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और आखिर में समय के अंदर से उल्टी के रूप में एक गाढ़ा काले रंग का अजीब सा लिक्विड बाहर निकला, जिसके निकलते ही वो खौफनाक श्राप हमेशा के लिए टूट गया। समय की जान तो बच गई, वो फिजिकली ठीक भी हो गया, पर आज भी साहिल को हर रात उस लोरी के डरावने सपने आते हैं, जो हम सबके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या हमारे सबसे गहरे सदमे, हमारे अंदर के वो दुख जिन्हें हम भुला नहीं पाते, क्या वो सच में उन खौफनाक चीजों के अंदर आने का रास्ता बन जाते हैं जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते? दोस्तों, क्या अंधेरा हमेशा हमारे सबसे वीक मोमेंट का इंतजार कर रहा होता है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।